हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी धनतेरस आपको। दिवाली का टाइम चल रहा है, हम लोग एक दिन पीछे ही है। आप लोगों का धनतेरस निकल गया है, हम लोगों का आज है। तो बस वही तैयारियां भी चल रही है। आज प्लान ये है कि आज हमारे एक फ्रेंड के घर पे पॉटलॉक पार्टी है, लंच है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मुझे मिला है मटर पनीर बनाने के लिए, तो यहाँ मैंने दूध बैठा दिया है। इसका मैं पनीर बनाऊंगी और यहाँ मेरी ग्रेवी जो है वो रेडी है। ये रही मेरी ग्रेवी और पनीर अभी बनेगा, तो ये सब कर दूंगी। उसके बाद सफाई वफाई मैंने ऑलमोस्ट कर दिया। और ये बात हकीकत है कि जिसके घर में बच्चा है ना, वहाँ सफाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं जितना सफाई कर रही हूँ वो चीज़ उठा के वापस वहाँ रख दे रही है। तो सफाई मेरी बस ऐसी ही चल रही है, बट फिर भी हमने बहुत हद तक सफाई कर दी है। और क्राफ्टिंग भी मेरी साथ साथ चली रही है। थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए। काफ़ी हद तक वो भी बन चुकी है और काफ़ी हद तक पेंडिंग भी है। तो प्लान ये है कि अभी जाते हैं पॉटलॉक पार्टी में और आने के बाद जाएंगे थोड़ा सा धनतेरस का शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है तो शॉपिंग तो बनती है। तो प्लान ये है कि थोड़ा सामान लेंगे और एक दो इलेक्ट्रॉनिक। और ये देखो कैसे पीछे पीछे घूम रही है मेरे क्योंकि उसको भी कैमरे में आना है। तो वही सब प्लान है। देखते हैं आगे कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, सब कुछ मैं आपको अपडेट देती रहूंगी और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग हमारा दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सीरियसली सच बोलूँ तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना, जिस टाइम पे मुझे इंडिया और अपने घर की बहुत याद आ रही है। क्योंकि वहाँ पर ना एक अलग ही फीलिंग होती है दिवाली को सेलिब्रेट करने की। महीनों पहले से हम लोग लग जाते हैं हर तैयारी में, लेकिन यहाँ पर मतलब दूर दूर से कुछ फील ही नहीं आ रहा है कि दिवाली है। वो जो एक दो इंडियन फैमिलीज हैं, सब लोग मिलकर जैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो भी आपके आसपास कोई इंडियंस नहीं है तो शायद ही आपको फील होगा कि दिवाली हो रही है। तो अब और गाइज मेरे साथ हो गया है कांड। देखो दूध उबलते, आपसे बात करते करते मेरा उबल गया है दूध और दूध गिर गया है नीचे और पूरा धुआं धुआं घर में हो गया। थोड़ी देर में अलार्म बज जाएगा अगर हमारा डोर नहीं खुला। मैंने उसको भेजा डोर खोलने के लिए, बट उससे नहीं खुल रहा। बेटा लॉक है, इसको ऐसे करके तब खोलते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी होने से एकदम से धुआं से अलार्म बज जाएगा। आई होप थोड़ी देर में आपको अलार्म का आवाज़ आ जाएगा। मैं फटाफट से इसको क्लीन कर देती हूँ, तब उसके बाद पनीर बनाती हूँ। अब मेरे लिए ये भी अलग मेहनत हो गई है कि मुझे ये गैस अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। इस गैस को क्लीन करना ना बड़ा मुश्किल होता है। यस बेबी। बद्दू नहीं है वो, दूध जल गया बच्चा, उसका स्मेल है। चलो करते हैं। ओह वाह। और पता है मैंने ये सुना है कि दूध गिरना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो आज धनतेरस है तो चलो कुछ शुभ हो गया मेरे हाथों से, कुछ अच्छा हो गया, इसको हम शुभ ही मानेंगे। तो पॉटलक में कुछ ऐसा हुआ कि बस गए, सबसे बात की, मिले, थोड़ा सा डांस किया, खाना खाया और फिर हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे घर के। तो इंडिया में छोटी दिवाली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बट हमारी छोटी दिवाली आज शुरू हुई है। तो आज है छोटी दिवाली हमारे यहाँ पर। सुबह से ही तैयारियाँ, सुबह से नहीं इवन कल रात से तैयारियाँ चलिए। ये देखो कल रात मैंने क्या। तो हेलो गाइस, अभी बजे हैं रात के 10 और ये देखो मेरा चल रहा है कुकिंग का टाइम। क्योंकि फेस्टिवल है, दिवाली है स्पेशली, तो दिवाली में ये सब तो बनता ही है। तो मैं क्यों पीछे रहूँ इन सब चीज़ों से। मुझे क्योंकि कुकिंग करना बहुत पसंद है और मुझे ऐसी चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे बोलोगे डेली रोटी बना दे और ये सब कर दे, तो वो मुझे इतना मतलब मैं शौक से नहीं कर पाती जितना ये चीज़ है। और फेस्टिवल में तो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ देखो ये मेरी मठरी बनकर रेडी हो गई है। बहुत सारी मठरी मैंने बनाई है। साथ ही साथ ये बन रहे हैं मेरे नमक पारे। हमारे यहाँ इनको भी क्या बुलाते हैं, मटर बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में, देहरादून में इसको स्पेशली मटर बोला जाता है। तो अब मेरी मटर बन रही है और देखो कितनी मस्त फूल फूल के बन रही है। और सुबह मेरा प्लान है कि थोड़े से शक्कर पारे बनाऊंगी और भी काम करूंगी। तो जैसे भी होगा आप लोगों को वीडियो में आगे अपडेट मिलता रहेगा। तो कल रात से ये सब तैयारियां वगैरह करके मैं सो गई थी और सुबह उठी, सुबह से पूरा काम में लगी हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहला काम, मैं बाहर निकल गई थी, फिर मुझे याद आया कि मेरी जो शॉपिंग लिस्ट है वो तो मैंने ली नहीं। और हर बार ऐसा होता है कि मैं ये लिस्ट लेना भूल जाती हूँ और फिर वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे और क्या लेना था। तो मैंने अपनी लिस्ट उठा ली है। यहाँ से ले लेती हूँ एक बैग। आई थिंक दिस बैग इज़ इनफ। और अब निकलते हैं शॉपिंग पे और देखते हैं कि कैसे कैसे शॉपिंग, क्या क्या कर रहे हैं दिवाली की शॉपिंग। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। और निकलने से पहले मैं काम करती हूँ, दिए को ढक देती हूँ पूजा वाला, क्योंकि यहाँ पर ना ये बलून लगा हुआ है और हर बार मैं सोचती हूँ इस बलून को निकाल दूंगी और हर बार भूल जाती हूँ। और फेस देखो कितना डार्क आ रहा है, पता नहीं ये लाइटनिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो अभी यहाँ पर मैं दिया को इससे कवर कर देती हूँ, तो अब मेरा दिया भी जलता रहेगा और टेंशन फ्री रहती हूँ मैं। क्योंकि लकड़ी का घर है तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। तो बस अभी फटाफट लाइट ऑफ करते हैं और निकलते हैं शॉपिंग के लिए और मिलते हैं आपसे शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे हैं, इंडियन स्टोर जा रहे हैं। तो इस बहाने मैं आपको थोड़ा सा इंडियन स्टोर का रिव्यू भी दूंगी।
तो इंडियन स्टोर ना जाकर सबसे पहले मैं पहुंची पास वाले एक स्टोर में, क्योंकि मुझे लेने थे कुशन। मैंने अभी रिसेंटली घर में एक और सोफ़ा ऐड किया है और उसमें कुशन्स नहीं है, कुशन है मतलब छोटे कुशन हैं, बड़े नहीं हैं। तो मुझे लगा कि दिवाली है और बहुत टाइम से सोच रही थी तो अभी तो ले ही लेती हूँ। तो मैं पहुँची थी कुशन लेने के लिए। अब यहाँ पर मुझे ये दोनों कलर पसंद आ रहे थे और यही पसंद आ रहा था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बट अभी टाइम है क्रिसमस का, इसलिए क्रिसमस का कलेक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। हर जगह वो वाइट रेड और जो भी इनका पैटर्न्स होते हैं क्रिसमस से रिलेटेड वो सब था। तो मैंने बहुत देखने के बाद सोचा कि नहीं यार, ये ब्लू वाला ले लेती हूँ, वाइट के साथ ब्लू अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने दो कुशन ले लिए थे ब्लू कलर के। तो गाइस अभी चल रहा है बेडशीट सर्चिंग ऑपरेशन। ऑलरेडी बेडशीट है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा लाइट शेड है, तो मुझे लग रहा है कि दिवाली में थोड़ा ब्राइट शेड अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेडशीट ढूंढ रहे हैं, होपफुली हमें मिल जाए। एक तो पसंद आई है बट थोड़ा कंफ्यूज हो इसको लेकर। और यहाँ पर जो हम दोनों को पसंद आई उसमें हमें साइज़ मिल गया है, तो हम इसको फाइनल करते हैं और ये लेते हैं। यही चाहिए था ना। वहाँ से निकलकर हम लोग पहुँच गए थे इंडियन स्टोर, और इंडियन स्टोर में घुसते ही सबसे पहले मैंने देखे पटाखे, क्योंकि मुझे पुच्चू के लिए कुछ लेने थे। और देखो कितने महंगे, ये फुलझड़ी का पैकेट $15 का, जिसमें शायद 6 या 7 ऐसे कुछ रही होंगे, बहुत छोटी छोटी थी। और एक पैकेट मैंने लिया जो मुझे शायद $3 का पड़ा। बट क्या करें, यहाँ इतना महंगा है, लेना ही पड़ता है। फिर उसके बाद फटाफट से जो भी शॉपिंग करनी थी वो सब शॉपिंग करके हम लोग निकल गए, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो गाइस शॉपिंग के लिए तो गए थे, लेकिन इतना रश मैं आपको बता भी नहीं सकती। दिवाली का टाइम है तो सारे इंडियंस आपको स्टोर में देखने के लिए मिल रहे थे, स्पेशली इंडियन स्टोर्स में। जो हाल मतलब इंडिया में होता है दिवाली के टाइम पे, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी थी। तो हम लोग देखो कितना सारा सामान लेकर आए हैं। यहाँ देखो ये पूरे बैग सब देख रहे हैं, ये सब सामान हम लोग अभी जस्ट शॉपिंग कर आए हैं। और कंटिन्यूसली 3 डेज से ऐसे ही शॉपिंग चल रही है। आप लोग भी इसी तरह शॉपिंग करते हैं? मेरे साथ एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना बहुत टाइम से प्लान करती हूँ कि मुझे ना ये लेना है, फिर मैं प्राइस देखती हूँ और चीज़ों को ना छोड़ देती हूँ। लेकिन दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर एकदम अच्छा लगना चाहिए, और उस टाइम पे ना मैं सारी चीज़ों के लिए रश करती हूँ। जैसे कि मैंने सेम चीज़ इस बार भी की। बहुत टाइम से बोल रही थी कि बेडशीट लेंगे, और 3-4 बार गई, पसंद भी की, नहीं ली, लेकिन आज मुझे बेडशीट चाहिए। वही हो गया। 2-3 बार चली गई, कुशन लेने हैं इस सोफ़ा के लिए, ये वाला जो सोफ़ा है नया, इसके लिए कुशन लेना है। बट 2-3 बार गई, नहीं लेकर आई, लेकिन आज मुझे कुशन चाहिए। तो वही सब मेरे साथ होता है। तो मैंने कुशन सब कुछ ले लिया, और ये पूरा सामान अभी मुझे स्टोर करना है। 2:30 बज चुके हैं। लंच हम लोगों का रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब फटाफट से लंच बनाते हैं। और यहाँ देखो ये सब मैं बना रही हूँ डेकोरेशन के लिए। मुझे घर भी अभी पूरी तरह डेकोरेट करना है, क्योंकि मेरा घर अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ। बाहर मैं पूरा डेकोरेट कर चुकी हूँ, अंदर का बचा है। तो फटाफट अब मैं काम निपटाती हूँ अपना, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। क्योंकि आज शाम का प्लान ये है कि शाम को मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस के कलीग्स हैं वो लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि आप ही पार्टी अरेंज मत करो, हम लोग पॉटलॉक करते हैं। तो मैंने बोला ओके दिस इज़ गुड। तो वो सब पॉटलॉक का आइडिया है, प्लान है। तो हम लोग भी कुछ प्रिपेयर करेंगे, वो लोग बनाकर लेके आएंगे, और हम लोग पार्टी इंजॉय करेंगे। कुछ गेम्स वेम्स होंगे। 2 फैमिली वो है, 1 फैमिली हम 3 फैमिली मिलकर आज इंजॉय करेंगे। तो जैसा भी होगा वो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। और मेरी बेटी ने कुछ तो तोड़ दिया है आते ही, ये देखो। नहीं संभाल सकते भाई बच्चों को। चलो मिलते हैं अब आपसे शाम को। तो गाइस पॉटलॉक तो चल रहा है, बट साथ ही साथ हम लोग छोटे छोटे सैंडविच भी स्नैक्स भी बना रहे हैं। तो अभी बन रहे हैं हमारे चीज़ पोटैटो सैंडविच, और इधर नूडल्स की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। वहाँ लगी है इडली, वहाँ बनेगी इडली। बच्चे उधर खेल रहे हैं और जेंट्स की अपनी बातें चल रही है, और हम लेडीज लगी हैं एज यूजुअल किचन में। तो पॉटलक में ये जो मेरे साथ खड़ी हैं, इन लोगों ने प्लान किया था ये इडली और सांभर लेकर आएंगे। तो हमने बोला कि इडली बनाकर मत लाना, क्योंकि इडली हम गरम गरम बनाएंगे और तभी खाएंगे। तो ये पीछे इडली भी बन रही है, सब काम ऐसे ही चल रहा था। और बहुत ही इंजॉय किया हमने, सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बहुत मज़ा आया पॉटलॉक में। सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मस्ती में लगी रही। और मेरे हस्बैंड देखो नूडल्स बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बनाया, वो चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाते हैं, तो सबके लिए उन्होंने नूडल्स बनाया। उसके बाद बच्चों ने बाहर जाकर थोड़े से पटाखे चलाए और ये सब किया। तो इस तरह हमने पॉटलॉक और छोटी दिवाली सेलिब्रेट की। तो आज है दिवाली, और उठते ही सबसे पहले काम किया क्लीनिंग का, क्योंकि कल बच्चे खाए पिए, और मेरी वाली तो इतना गंदा करती है मैं क्या बोलूँ। तो सबसे पहले उठते ही मैंने बोला कि भाई पूरे घर में वैक्यूम चला दो। फिर हम लोग निकल गए थे स्वीट शॉप, क्योंकि मुझे लेकर आनी थी मिठाई, पूजा के लिए भी चाहिए थी, और भी बहुत सारे काम थे मिठाई के लिए, क्योंकि सबको मिठाई देनी थी। दिवाली है तो देना बनता ही है। तो इसी के लिए हम लोग गए और मिठाइयाँ लेकर आए।
सो गाइज आज है फाइनली दिवाली। आप लोग दिवाली मनाकर ऑलमोस्ट सो चुके हैं और हम कर रहे हैं अपनी दिवाली की तैयारी, क्योंकि हम लोग एक दिन पीछे हैं। और अभी मैं कर रही हूँ दिवाली के लिए डब्बे पैक। जो हमारी कॉलोनी में जितनी भी फैमिलीज हैं, इंडियन फैमिली, सबको हमने मिठाई देने का प्लान है। इस तरीके से डब्बे पैक किए हैं, जहाँ मैंने कुछ स्वीट्स रखी हैं, कुछ होममेड आइटम ये रखा है, और ये सब मैंने खरीद के, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। प्लान था कि काजू कतली भी घर पर बनाऊंगी, बट सीरियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो प्लान हुआ कि मिठाइयाँ लेकर आते हैं और लाने के बाद उनको कुछ इस तरीके से पैक करते हैं। तो ये पूरे डब्बे हम लोगों ने पैक किए हैं, और इस तरीके से सारे डब्बे 7-8 डब्बे हम लोगों ने पैक कर दिए हैं। और शाम को हम लोग रेडी होकर जाएंगे सबके साथ मिलने और उनको विश कर आएंगे स्वीट्स के साथ। फिर मैंने छोटी छोटी सी ये रंगोली बनाई। ये मैंने पूजा सेक्शन के लिए बनाई थी, छोटी सी रंगोली। और बाहर ये कुछ इस तरह डोर पर बनाई थी। बनाना कुछ चाह रही थी, बन कुछ और गई। और बाहर छोटी छोटी सी ये 2 फ्लावर बना दिए थे। अब उसको लगा कि आपने बनाया तो मैं भी बनाऊंगी। गाइस अभी हो गई है शाम और हम लोग रेडी होकर निकल गए थे सब फ्रेंड्स को विश करने के लिए। अभी सब फ्रेंड्स को हम लोग विश करके आ रहे हैं, स्वीट देकर आ रहे हैं। अब निकलते हैं घर की तरफ और करते हैं पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट मैं पूरा कर चुकी हूँ, बस हम लोगों को दिया जलाना है। और ये थी हमारी कॉलोनी। और आज पता चल रहा था कि इस कॉलोनी में कितनी इंडियन फैमिलीज़ हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। बट आज लाइटिंग के थ्रू पता चल गया था कि इन सब घरों में भी इंडियंस रहते हैं। सभी अपनी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मना रहे थे। और ये मेरा घर कुछ बाहर से इस तरह लग रहा था, और ऐसे मैंने डेकोरेट किया था बाहर से। अब चलो चलते हैं अंदर और करते हैं पूजा की तैयारी। तो पूजा का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से किया गया था। हमारे यहाँ इसी तरह करते हैं, बड़ा दिया रखते हैं, छोटे 25 दिए रखते हैं। साथ ही साथ जितना ज्वेलरी, कैश, पर्स सब होता है हम पूजा में रखते हैं, ताकि लक्ष्मी माता हर चीज़ में हमें बरकत दे। इस तरह हमने पूजा की। और फिर उसके बाद छोटी सी कथा थी जो दिवाली की, वो सुनी, आरती सुनी। बस इसी तरह पूजा करते हैं। और ना सबसे अच्छी चीज़ कि हमारा बच्चा ना इस सब कल्चर से जुड़ पा रहा है इतना दूर रहने के बाद भी। वरना सबसे बड़ी बात यही होती है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज है, सब यही होते हैं कि इतना दूर रहने के बाद भी हमारा बच्चा उस कल्चर से जुड़ पाएगा या नहीं। बट ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन, ये सब ना बच्चों को हमारे कल्चर से जोड़े रखता है। उनको पता रहता है कि हम इंडियंस हैं और हमारी ये फेस्टिवल्स हैं और हमें किस तरीके से इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। और यहाँ पर ना पटाखे नहीं चला सकते थे। वैसे इंडिया में भी सब बैन है, बट इंडिया में लोग छुप छुप कर चला ही लेते हैं। बट कैलिफोर्निया के अंदर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप बिल्कुल भी पटाखे नहीं चला सकते हो, कोई भी साउंड वाला। सिर्फ आप फुलझड़ी यूज़ कर सकते हो, और वो जो छोटे पॉप टाइप के आते हैं आप वो ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ लकड़ी का बना होता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिया भी बहुत संभल कर हम लोगों को जलाना था, चारों तरफ ध्यान रखना था। जहाँ पर भी दिए रख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में जाके चेक कर रहे थे हम लोग कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ लकड़ी से बनी हुई थी। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पर हम लोगों को दिवाली मनानी पड़ी। हेलो गाइज, हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो फाइनली अब मेरी पूजा वूजा हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, जो कि मैंने खुद डेकोरेट किया है। आप मेरे घर में जितना भी डेकोरेशन का आइटम देखोगे ना, वो सब मेरा हैंडमेड है। पीछे भी आपको दिख रहा होगा, पूरा मैंने हैंडमेड किया है, क्योंकि मुझे मन था कि मैं घर को पूरा अच्छे से सजाऊं, और वो भी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से। तो मैंने वही किया है। चलो मैं देती हूँ आपको घर का लुक। गाइस करते हैं रूम के अंदर एंट्री। आप पहले भी मेरा घर देख चुके हैं। तो ये देखिए, ये पूरा मैंने डेकोरेशन की है, ये पूरा मेरा हैंडमेड है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये सब डेकोरेशन। ये पहले मेरे घर में नहीं था, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। मेरा पूजा का जो सेक्शन था वो मैंने चेंज कर दिया है। पूजा कॉर्नर अब मेरा इधर आ चुका है। ये मेरी पूजा है, और बेडरूम कुछ ऐसा लग रहा है। और ये रहा। और टीवी हम लोगों का, आपको मैंने बताया नहीं कि हम लोगों का ना टीवी टूट गया, तो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर थैंक्स गिविंग डे। थैंक्स गिविंग डे आते ही हम इसको चेंज करके नया ले लेंगे। और किचन में भी खाना बन रहा है, क्या बनेगा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। चलो बाहर का डेकोरेशन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जिसमें ना टमाटर जाता है ना कुछ जाता है, जस्ट अदरक और हरी मिर्ची का तड़का लगता है और जीरे को पीस के डाला जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के छोले हैं जो बहुत कम लोग इसकी रेसिपी जानते हैं। और यहाँ बन रही मेरी पूरी, और साथ ही साथ मैंने कर दिया थोड़े से आलू भी बॉईल, क्योंकि मेरा प्लान है कि थोड़ा सा आलू का पूरी भी बनाऊंगी। आलू का कचौरी मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी प्लान कर दूँ। फटाफट बनाती हूँ मैं अपना लंच। करते हैं लंच, आई मीन सॉरी, अपना डिनर।
तो ये थी हमारी पहली दिवाली दूसरे देश में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि हर फेस्टिवल, हर चीज़ अपने बच्चे को सिखाते रहें, बताते रहें कि हमारे फेस्टिवल्स कैसे होते हैं, चाहे हम दूसरे देश में क्यों ना रहें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगी अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।